अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा ज़ोबिक्स टैबलेट का। ये 7.5 mg और 15 mg दो पोटेंसीज़ में आती है। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जाता है और किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और अद्वियात से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका ज़ोबिक्स, जिसको बना रहा है जी हिल्टन फार्मा। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है मेलोक्सिकैम। मेलोक्सिकैम जो है एक NSAIDs ग्रुप से रिलेटेड दवा है, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो स्टीरॉयड तो नहीं होती, लेकिन दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाते हैं जॉइंट्स पेन। अब जोड़ों में दर्दों की वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। सबसे पहले नंबर पर रियूमाटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स आ जाते हैं, यानी गैंठिया वाले मरीज़। इनमें होता ये है कि जोड़ जो हैं वो शदीद मुतासिर होते हैं, जोड़ों में स्वेलिंग होती है और उनमें टेढ़ापन भी आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शदीद दर्दें होती हैं जोड़ों में। तो ऐसे मरीजों में दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है जी ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें होता ये है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जोड़ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेशली बुजुर्ग हजरात के ये जो घुटने हैं वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से चलते फिरते वक्त भी शदीद दर्द और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है बुजुर्ग हजरात को। तो ऐसी कंडीशन में फिर दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बैक पेन में भी होता है, यानी अगर आपकी कमर में किसी वजह से दर्द होती है, बाज़ रीढ़ की हड्डी में कोई मसला होता है उसमें दर्द होती है, या मोरों की तकलीफ़ होती है आपको जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी दर्द को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी चोट लग जाती है और उसके नतीजे में कोई हड्डी ऐसी फ्रैक्चर हो जाती है जिसकी वजह से फिर वहाँ पे दर्द होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ये एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है, तो बुखार को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो होता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बिला वजह की थकावट फील कर सकते हैं आप, सीने में जलन हो सकती है। और अगर आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा लंबे अरसे तक करते हैं तो इसकी वजह से आपके मैदे में ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर कोई रैश, एलर्जी या दाने वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर बात की जाए कि किन अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले नंबर पर जिगर के मरीज़, गुर्दों के मरीज़, मैदे वाले मरीज़, दिल के मरीज़, हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में इसका इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो इसका इस्तेमाल 7.5 mg गोली का दिन में एक दफ़ा या दो दफ़ा सुबह शाम इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। 15 mg जो आती है उसका इस्तेमाल डेली का एक दफ़ा किया जाता है। इसकी मैक्सिमम जो डोज बनती है वो 15 mg पर डे बनती है, इसलिए जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, खुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी ज़ोबिक्स टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।